हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी को आपके प्यारा सा यूट्यूब चैनल कृतज्ञ क्लासेस पे। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग हिंदी ग्रामर को पढ़ने वाले हैं। हिंदी ग्रामर में वर्ण विचार है जो कि पढ़ाई हो गया था, वर्ण विचार और इसका थ्योरी ऑब्जेक्टिव ये सभी हो गया है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शब्द विचार, जो कि हिंदी ग्रामर में ऐसे यह सेकेंड चैप्टर है जो कि होता है। और यदि आप नाइन्थ से लेकर के और 12th तक के स्टूडेंट्स से तो इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि हिंदी ग्रामर में बेसिकली यहाँ पे देखें तो यह इम्पोर्टेंट है जो कि 9th और 10th के लिए है। और यदि आप 12th के भी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो इसे देख सकते हैं, चाहे आप किसी भी बोर्ड के हो। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। यदि आप इस चैनल पे न्यू होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले हर एक क्लास के नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो चलिए सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, ताकि वे सभी अभी आपके साथ लाइव इस क्लास को देख सकते हैं। शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले समझेंगे शब्द। सबसे पहले यहाँ पे समझेंगे कि शब्द आखिरकार होता क्या है। तो वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं? तो वर्णों या ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे कि हो गया गाय, रोटी, हिमालय, कलम, ईटीसी। क्या हो जाएगा? गाय, रोटी, जो भी आप बोलते हैं, जैसे कि वर्णों हो या ध्वनियों हो, जैसे कि आप बोलते हैं, और वह ध्वनि कैसा होना चाहिए? तो सार्थक होना चाहिए। इस ध्वनि के सार्थक मेल हो या वर्ण के सार्थक मेल हो तो उसे शब्द बोलते हैं। शब्द के भेद की बात करेंगे तो सबसे पहले हमको पढ़ना है शब्द के भेद, वह उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द से पूछा जाएगा आपको ऑब्जेक्टिव में। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उत्पत्ति के दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं। कितने भेद? तो 4 भेद होते हैं, आपको ध्यान रखना है। पहला हो गया तत्सम, उसके बाद हो गया तद्भव, उसके बाद देशज और उसके बाद विदेशज। तो आपको जो ऑब्जेक्टिव में ज़्यादातर क्वेश्चन देखने को मिलेगा वह मिलेगा तत्सम और तद्भव को। तो तत्सम और तद्भव किस तरह से पहचानेंगे, इसका ट्रिक का वीडियो है जो कि स्पेशल बनाया जाएगा। मात्र 1 सेकेंड में आप पहचानिएगा कि कौन सा शब्द तत्सम है, कौन सा तद्भव है, देशज कौन है, विदेशज कौन है। ये चारों का ट्रिक है जो कि बनाया जाएगा। यहाँ हम बेसिकली थ्योरी पे बात करते हैं और यहाँ भी देखेंगे, यहाँ भी आपको बहुत सारा है जो कि क्लियर होने वाला है। तो सबसे पहले यहाँ पे तत्सम को देखेंगे। यहाँ तक आपको क्लियर है तो जल्द से बता दीजिए क्लियर। चलिए तो अब समझेंगे यहाँ पे तत्सम। तत्सम सबसे पहला प्रकार क्या है? तो वह है तत्सम। तो तत्सम क्या होता है? हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। देखिए, हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। यह शब्द है जो कि आपको हिंदी में ही देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, जगत, फल, पुष्प, पुस्तक, पृथ्वी, ये सभी क्या है? तो ये सभी तत्सम शब्द है। उसके बाद सेकेंड यहाँ पे प्रकार है वह है तद्भव। तद्भव किसे कहेंगे? तो तत्सम के बिगड़े हुए रूप को तद्भव कहते हैं। जैसे कि देखिए, अग्नि, कुब्ज, कर्पूर। तो यह शब्द है जो कि आपको बेसिकली संस्कृत की तरह देखने को मिलेगा। देखिए, अग्नि हो गया, कुब्ज हो गया, कर्पूर, इसका अर्थ क्या होगा? तो कपूर होगा। कुब्ज का अर्थ क्या होगा? तो कुबरा होगा। अग्नि का अर्थ क्या होगा? मतलब कि आग हो गया। तो यह है बेसिकली आपको संस्कृत देखने को मिल रहा है। तो जैसे ही आपको संस्कृत जैसा शब्द देखने को मिले तो क्या लगाना है? तद्भव। अब समझेंगे देशज। देशज क्या होता है? तो देशज की बात करें तो देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द को देशज कहते हैं। देशज किसे कहते हैं? बिल्कुल यहाँ आपको क्लास में ही याद होने वाला है, मेरे साथ बोलिएगा। देश की बोलचाल में पाए जाने वाले शब्द को देशज कहते हैं। कन्फर्म हो गया। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि डिबिया हो गया, लोटा, पगड़ी, फुनगी, ये सभी क्या है? तो ये सभी देशज शब्द है। देशज तक क्लियर है? चलिए, देश यहाँ तक क्लियर हो गया। अब समझेंगे विदेशज कि विदेशज शब्द क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, विदेशज तो जिन शब्दों का जन्म विदेशों में हुआ है उन्हें विदेशज कहते हैं। विदेशज क्या हुआ? तो जिन शब्द का जन्म विदेश में हुआ है, बेसिकली वह शब्द है जो कि अपने इंडिया का नहीं है। इंडिया का नहीं है वह शब्द है जो कि अदर कंट्री का है। तो वे सभी शब्द को क्या बोलेंगे? तो विदेशज बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा, विदेशज के एग्जाम्पल में इसमें जो अंग्रेजी भाषा के शब्द हो जाएगा, फारसी, अरबी, ये सभी भाषा का शब्द है जो कि क्या हो जाएगा? तो ये सभी विदेशज शब्द होगा। अंग्रेजी में देखिए, हॉस्पिटल, डॉक्टर, बुक, टेबल, बेंच, ये सभी क्या होगा?
तो ये सभी अंग्रेजी में शब्द है, ये सभी विदेशज है। उसके बाद फारसी में देखिएगा आराम, अफसोस, किनारा, गिरफ्तार, ये सभी फारसी का शब्द है और ये क्या हो जाएगा तो विदेशज हो जाएगा। उसके बाद अंसर, किस्मत, ख्याल, दुकान, मदद, ये सभी अरबी का शब्द है, यह भी विदेशज है। तो ये हो गया जो कि विदेशज का एग्जाम्पल हो गया। और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट नोट दिया गया है, इसे ध्यान दीजिएगा। नोट क्या है, हिंदी में इन शब्दों का व्यवहार इन्हीं रूपों में होता है। जे सभी दिया है आराम, अफसोस, किनारा, गिरफ्तार। तो यह देखिए ये फारसी का शब्द है आराम, अफसोस, और ये अरबी का शब्द है किस्मत, ख्याल, दुकान, ये सभी किसका तो अरबी का शब्द है, फारसी का शब्द है। लेकिन हिंदी में ये सभी शब्द का प्रयोग है कि बिल्कुल इसी तरह से होता है, यही दिया गया है नोट में, इसे ध्यान दीजिए। अब नेक्स्ट हमको पढ़ना है बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के भेद। तो बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं जल्द से बताइए लाइव चैट में। बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? लाइव चैट में आंसर आना चाहिए सभी का। कितना भेद? 3। चलिए तो यहाँ पे जो हो गया वह है फर्स्ट रूट, उसके बाद है यौगिक और उसके बाद योग रूट। बनावट या रचना की दृष्टि से शब्द के 3 भेद होते हैं, जिसमें कि है रूट, यौगिक, योग रूट। अब समझेंगे रूट को कि आखिरकार रूट शब्द क्या होता है। जिन शब्दों के खंड किए जाने पर कोई अर्थ न निकले उन्हें रूट कहते हैं। यहाँ से आपको कन्फर्म है, एक भी ऑब्जेक्टिव है जो कि मिस नहीं होने वाला है। ऑब्जेक्टिव के सेशन में आप सभी देखिएगा। देखिए जिन शब्दों के खंड किए जाने पर कोई अर्थ न निकले उन्हें क्या बोलेंगे तो रूट बोलेंगे। जैसे कि देखिए नाक, कान, गला इत्यादि। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, नाक पहला शब्द क्या है तो नाक है। यहाँ पे थोड़ी सी चलिए ब्लैंक लेते हैं, आपको समझने में ठीक होगा। चलिए नाक दिया गया है फर्स्ट एग्जाम्पल में, नाक, तो इसका खंड कीजिएगा तो क्या आएगा तो ना उसके बाद धन क। देखिए इसी को जो हिंदी में हिंदी पढ़ रहे थे इसे बोला जाता है धन, प्लस या जोड़ है जो कि सुविधा के लिए बोलते हैं इसे, लेकिन इसे आपको बोलना है धन। तो यहाँ पे देखिए नाक का खंड किए तो आया ना और क। तो यहाँ पे न ना का कोई अर्थ निकलता है और न ही क का कोई अर्थ निकलता है। तो ऐसा जो भी शब्द होगा वह क्या हो जाएगा तो रूट शब्द होगा। जैसे कि आप देखिए कान, क्या था कान, तो कान का यहाँ पे फिर खंड कीजिएगा तो क्या आएगा का, उसके बाद न, तो इसका भी कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। तो ऐसा आपको शब्द देखने को मिलेगा, तो ये सभी रूट शब्द हो जाएगा। अब समझेंगे योग रूट। नेक्स्ट देखना है योग रूट शब्द, सॉरी यहाँ पे नेक्स्ट सेकेंड देखते हैं, यौगिक शब्द देखते हैं। तो यौगिक शब्द देखेंगे ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों के मेल से बने होते हैं और जिनके सभी खंड सार्थक होते हैं यौगिक कहलाते हैं। देखिए वैसे शब्द जो दूसरे शब्द के मेल से बने होते हैं तो देखिए दूसरे शब्द के मेल से, लेकिन इनके जो सभी खंड है वह सार्थक होते हैं, वैसे शब्द को बोलेंगे यौगिक शब्द। जैसे कि घुड़सवार, तो यहाँ पे देखिए घुड़सवार का जब खंड कीजिएगा तो घोड़ा, धन, सवार, तो देखिए सभी शब्द क्या है तो बिल्कुल सार्थक है। उसके बाद है विद्यासागर, तो विद्या धन सागर, विद्यासागर हिमालय, तो हिमालय तो हिम धन आलय। यहाँ पे देखेगा तो हिम का भी अर्थ आ रहा है, आलय का भी अर्थ आ रहा है। तो ऐसा जो शब्द आपको देखने को मिले ये सभी यौगिक शब्द होगा। जैसे कि देखिए विद्यालय, क्या है विद्यालय, विद्यालय का खंड कीजिएगा तो विद्या और उसके बाद हो जाएगा आलय, आलय का मतलब होता है घर। तो ये सभी क्या है तो एक सार्थक शब्द है, इसका खंड करते हैं तो सार्थक शब्द आता है। तो ये सभी शब्द है जो कि यौगिक शब्द हो जाएंगे। आगे देखिए योग रूट को ध्यान दीजिएगा। योग रूट ये भी बिल्कुल सिंपल है, वैसे शब्द जो साधारण अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ ग्रहण करता है तो उसे योग रूट कहते हैं। देखिए साधारण अर्थ को छोड़ेगा और विशेष अर्थ ग्रहण करेगा उसे क्या बोलेंगे तो योग रूट बोलेंगे। जैसे में यहाँ पे ध्यान दीजिए दिया गया है पंकज, तो पंकज का मतलब होता है कमल, कमल क्या तो कमल का जो फूल होता है पुष्प, तो यह हो गया कमल। उसके बाद देखिए दिया है लंबोदर, आपको यह सीधा क्या है हिंदी शब्द है गणेश, सीधा आपको गणेश जी न दे करके साधारण न दे करके एक विशेष दिया जाएगा लंबोदर। लंबोदर मतलब लंबा है उधर जिसका, तो क्या हो जाएंगे तो गणेश जी। उसके बाद है चक्रपाणी, यह का सिंपल शब्द है विष्णु जी को चक्रपाणी बोलते हैं, तो यह विष्णु न दे करके क्या देगा
तो विशेष देगा चक्रपाणी, तो ऐसा शब्द आपको देखने को मिलेगा। तो यह सभी योग रूट हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है रूपांतर की दृष्टि से शब्द के भेद। रूपांतर की दृष्टि से शब्द के भेद पढ़ेंगे तो पहला है विकारी शब्द और उसके बाद है अविकारी शब्द। देखते हैं विकारी शब्द क्या होता है। विकारी शब्द पे ध्यान दीजिएगा। वे शब्द जिनके रूप लिंग, वचन, कारक और पुरुष के अनुसार बदलते हैं उसे विकारी शब्द कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला आपको देखने को मिला है लिंग है, उसके बाद है वचन, कारक, लिंग, वचन, कारक। तो ये भी व्याकरण का अंग है और नेक्स्ट क्लास में इसे पढ़ेंगे। वचन पढ़ेंगे, लिंग पढ़ेंगे, कारक, ये सभी से है जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसे समझना बहुत ही आवश्यक है। तो ये सभी ग्रामर का टॉपिक है जो कि आपको कराया जाएगा। आप सभी चैनल के साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और जो भी स्टूडेंट्स न्यू होंगे वो सब्सक्राइब कर लेंगे। तो देखिए विकारी शब्द की बात करें तो विकारी शब्द के 4 भेद होता है। विकारी शब्द के कितना भेद होता है? तो 4 भेद होता है, जिसमें कि है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये सभी नेक्स्ट टॉपिक है जो कि ग्रामर का, ये सभी पढ़ना है। तो इस पर डिटेल में बात करेंगे। जब संज्ञा पढ़ेंगे, सर्वनाम पढ़ेंगे तो ये सभी डिटेल्स में समझेंगे। अब अविकारी शब्द को देखिए। अविकारी शब्द है वे शब्द जिनके रूप नहीं बदलते हैं उसे अविकारी शब्द कहते हैं। और अविकारी शब्द को अव्यय भी कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, अव्यय भी है जो कि अविकारी शब्द को बोला जाता है। और इस प्रकार के शब्द क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक और विषमयादि बोधक होते हैं। तो ध्यान दीजिए विकारी और अविकारी शब्द, जब विकारी और अविकारी शब्द को मिलाई तो विकारी शब्द के 4 भेद हुए और अविकारी शब्द के 4 भेद हुए जो कि क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक और विषमयादि बोधक। तो विकारी और अविकारी शब्द को मिलने से कितना भेद होता है? तो 8 भेद आपको याद रखना है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि विकारी और अविकारी शब्दों के कितने भेद है, तो 8 भेद आपको ध्यान रखना है। 8 भेद यहाँ पे देख लेते हैं। संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक और विषमयादि बोधक। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और ऐसे PDF है जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा। टेलीग्राम आप यदि आप ज्वाइन नहीं किए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कीजिए। यह PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे लिंग, वचन, कारक, ये सभी पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी टॉपिक है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, ये सभी आने वाले क्लास में हम लोग करेंगे, डिटेल्स में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो आज की इस क्लास में इतना ही रहने देते हैं। जो यहाँ पे शब्द विचार का टॉपिक था यह इतना ही था, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा। ऑब्जेक्टिव देखेंगे इसका तो पूरा क्लियर हो जाएगा। वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहिए और जुड़े रहिए कृतज्ञ क्लासेस के साथ। बाय एवरीवन, टेक केयर, लव यू ऑल।